आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पंचनामा। और देखिए, अभी भी ये सवाल बरकरार है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनेगी या गिरेगी। इसी बीच शिंदे कैंप ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि उद्धव इस्तीफा देकर महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर आए। शिंदे कैंप के शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें गुवाहाटी से आई हैं। इस तस्वीर को जारी कर बागी गुट ने 45 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इसमें 38 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायक हैं। बागी विधायकों ने शिंदे के समर्थन में नारे भी लगाए। खबर है कि इस बैठक में बागी नेताओं ने शिंदे की अगुवाई में लड़ाई जारी रखने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के अलावा 17 सांसद भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में शिंदे समर्थक भी जोश में हैं। ठाणे और नवी मुंबई में शिंदे के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए हैं। हालांकि गुवाहाटी से विधायक मुंबई कब लौटेंगे, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। और देखिए, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वक्त जो बागी कैंप है वहां क्या चल रहा है। सीधे आपको गुवाहाटी लिए चलते हैं। हमारे साथ सूरज ओझा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सूरज, आज दिन में खबर आ रही थी 42 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ, तस्वीर भी सामने आई थी। कहां तक ये आंकड़ा पहुंचा? चूंकि थोड़ी देर पहले एक जानकारी मिली कि 3 और विधायक पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, अभी और भी विधायक पहुंचने वाले हैं। और अभी एक और बड़ी खबर ये मिली है कि मीरा भाईंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो विधायक हैं गीता जैन, वो भी गुवाहाटी के लिए निकल चुकी हैं। तो अब इनकी जो एकनाथ शिंदे की ताकत है उसमें लगातार इजाफा ही होते जा रहा है। देखिए, मैं आपको रेडिसन ये होटल दिखा रहा हूँ, जहाँ जो फिलहाल एक शक्ति कैंप बन चुका है, जहाँ से एकनाथ शिंदे अपनी ताकत पूरे देश को दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में वो बता रहे हैं कि कैसे राजनीति में वो चेंजेस ला रहे हैं। और आपको 3 बड़ी खबरें बता देता हूं। पहली बड़ी खबर ये है कि एकनाथ शिंदे जो आज राज्यपाल को पत्र देने वाले थे, वो आज न देकर वो अब कल देंगे, क्योंकि कई और विधायक आ रहे हैं और उस पत्र पर उनके हस्ताक्षर लेना काफी जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि गीता जैन यहाँ पहुंच रही हैं। और देखिए, जिस तरह से हमने बात की थी कि लगातार विधायकों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि रविंद्र फाटक, जो कि उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी मिलिंद नार्वेकर के साथ सूरत गए थे ताकि वो बागी विधायकों से मिलें और कोई बीच का रास्ता निकाले। और जो बीच का रास्ता निकालने गए थे, आज वही रविंद्र फाटक अब गुवाहाटी आने वाले हैं, एकनाथ शिंदे के कैंप में आने वाले हैं। एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी हैं और जब वो सूरत में थे तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रविंद्र फाटक और मिलिंद नार्वेकर जाएंगे, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, चीजें सुलझ जाएंगी। लेकिन अब जो समझाने गए थे वही खुद एकनाथ शिंदे कैंप में आ रहे हैं। तो ये गुवाहाटी से 3 बहुत बड़ी खबरें निकली हैं। अब देखना होगा कि शाम तक इसमें और क्या डेवलपमेंट होता है। बताया जा रहा है कि विधायकों की संख्या अब और भी बढ़ेगी। जी सूरज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शिवसेना में मचे बवाल के बीच गुवाहाटी से बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे पर लेटर बम से वार किया है। हिंदुस्तान हिंदू जो शिवसेना की जान और जो शिवसेना की पहचान थी, यानी हिंदुत्व, क्या वो जड़ें हिल चुकी हैं? कम से कम बागी विधायकों के लेटर बम से तो यही लगता है। गुवाहाटी से बागी गुट की चिट्ठी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के चीथड़े खोल दिए हैं। बागी विधायकों की तरफ से लिखी चिट्ठी में उद्धव पर आरोप लगाए गए कि शिवसेना विधायकों को सीएम आवास तक जाने की इजाजत नहीं थी। कांग्रेस एनसीपी के अपमान की बात सिर्फ शिंदे सुनते थे। आदित्य ठाकरे के साथ हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका गया? राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में हम पर भरोसा नहीं रखा गया। साथ ही चिट्ठी में कहा गया कि जिस हिंदुत्व को लेकर बाला साहेब और आनंद दिघे चले थे, उसे एकनाथ शिंदे आगे बढ़ा रहे हैं। तो पंचनामा में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट किस तरीके से करवट ले रहा है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिंदे कैंप नाराज है, तो वहीं एनसीपी भी उद्धव ठाकरे से नाराज बताई जा रही है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के घर पर आज पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शरद पवार ने साफ कर दिया कि अगर सरकार जाती है तो संघर्ष करने की तैयारी विधायकों को रखनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एनसीपी के नेताओं को ये बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से ये कहा है कि वे अपनी बातों में स्पष्टता लाए। खबर ये भी है कि जिस तरह से सरकारी आवास को छोड़कर उद्धव ठाकरे मातोश्री पर चले गए, उसको लेकर भी एनसीपी के नेताओं में नाराजगी है। इतना ही नहीं तो एनसीपी के नेता अंदर खाने ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से एक एक कर विधायक
एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रहे हैं और जो उथल पुथल शिवसेना में देखने को मिल रही है उसके पीछे शिवसेना के ही किसी बड़े नेता का हाथ है। हालांकि आज की बैठक के बाद एनसीपी ने कहा है कि वो उद्धव सरकार के साथ है, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला शिवसेना को करना है। सरकार रहने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो हम करने चाहिए और हम सब साथ मिलके उद्धव जी का साथ इस सरकार के लिए हम देंगे। चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट हमारे महाविकास आघाड़ी में वी हैव गिवन इट टू शिवसेना, सो इट इज अप टू शिवसेना एंड देयर इंटरनल डिसीजन हु विल रिमेन एज चीफ मिनिस्टर। तो महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदल रही है, लेकिन इसका असर गुवाहाटी में साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो गुवाहाटी में हो रहा है उसी का असर तो महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी गुवाहाटी में ही मौजूद है, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा, अब तस्वीर किस तरीके की है, क्योंकि गुवाहाटी में जो तस्वीर बदल रही है, जो भूकंप वहां आ रहा है उसके झटके महाराष्ट्र में महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और वहाँ की गर्मी यहाँ असम की है, जो यहाँ पर कभी नहीं हुई है। और इस गर्मी के तापमान का आपको मैं सबसे पहला उदाहरण दे दूँ कि 40 से ज़्यादा संख्या तो पार कर गई है अभी तक जिन विधायकों की यहाँ पर आने की बात है, लेकिन ये संख्या और बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि 40 से 50 के बीच में कुछ भी संख्या हो सकती है इन विधायकों की। अभी एक और स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट आज रात तक आएगी और उसके साथ साथ विधायक के साथ साथ राजेंद्र पाठक, जो आपको अभी तक मान मुनव्वल चल रहा था, अब उसकी कोई स्थिति नहीं है। अब गणित, आंकड़े, नंबर और इस नंबर गेम में सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी के आधार पर एक दूसरे से बातचीत और ये साफ कर देना कि नंबर अब किसके साथ और कितने हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नाराज़गी जो बार बार अभी तक बात आ रही थी, अब लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की हो रही है, क्योंकि विचारधारा के आधार पर ही पार्टी में जो फूट हुई है और उस फूट के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। या जी मनोज्ञा, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।